5 प्रॉब्लम्स यू विल फेस इफ यू आर ओबीस। मोटे हो तो तुमको 5 ये नुकसान होंगे, 5 प्रॉब्लम्स होंगे। पहला नुकसान जान लो। पहले प्रॉब्लम की बात करें, इमेजिन करो 2 लोग हैं, एक है लीन एस्थेटिक बॉडी वाला, मतलब मेरे जैसा पतला, ज़्यादा ना मोटा ना पतला, और एक है जो कि काफ़ी मोटा है, उसकी बॉडी फैट कम से कम 25-30 है। तो दोनों में से जल्दी कौन थकेगा भाई? मतलब दौड़ने उड़ने में, रनिंग करने में, वॉक करने में, या फिर जीने से ऊपर जाने में, जीने से उतरने में, या कोई भी छोटा मोटा फिजिकल एक्टिविटी करने में सबसे जल्दी कौन थकेगा? आंसर तुम्हें भी मालूम है कि एक मोटा इंसान जल्दी थक जाएगा, क्योंकि उसका बॉडी वेट ज़्यादा है, उसको बॉडी वेट को ही कैरी करने में कितना उसका एनर्जी लूज हो जाता है, एनर्जी लॉस हो जाता है, सॉरी। तो इसीलिए जो है, अगर आप मोटे हो, आपका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है, तो आपको ये सारी प्रॉब्लम आएगी। मान लो कोई सीरियस सिचुएशन पड़ गया, आपको भागना पड़ गया, या फिर कुछ लोगों को कैरी करना पड़ गया, मान लो फ्लड आ गया कहीं पे, तो क्या करोगे तुम तो थक जाओगे भाई, थोड़ा दूर चलोगे थक जाओगे। तो इसीलिए जो है मोटापा कहीं से भी सही नहीं होता है। मान लो कोई जानवर तुम्हारे पीछे पड़ गया, या फिर कोई भी सीरियस सिचुएशन में तुमको भागना पड़ गया, दौड़ना पड़ गया मैक्सिमम स्पीड पे। अब मैक्सिमम स्पीड पे तुमको थोड़ा दूर भी भागना पड़ा तो तुम नहीं दौड़ पाओगे, क्योंकि तुम अपनी बॉडी को संभालोगे कि तुम दौड़ोगे। तो ये रहा पहला नुकसान। दूसरा नुकसान ये है कि तुमको हार्ट डिसीज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। एक मोटे इंसान को हार्ट डिसीज के बहुत ज़्यादा खतरा होता है कंपेरिजन ऑफ एक पतले इंसान। तुम्हारी बॉडी में हाई ब्लड प्रेशर के चांसेस ज़्यादा हैं, तुमको हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा हैं, तुमको स्ट्रोक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तीसरा नुकसान है, तुम्हें टाइप 2 डायबिटीज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तुम्हारी बॉडी जो है ब्लड में शुगर को कंट्रोल नहीं कर पाती है, ब्लड में इंसुलिन मेंटेन ना होने की वजह से तुम्हें टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है। और मैं जब इस वीडियो का रिसर्च कर रहा था तो मुझे बस बीमारियां ही दिख रही थी, बीमारियां दिख रही थी। तरह तरह की बीमारियां तुमको हो सकती है अगर तुम मोटे हो तो मोटापा एक बीमारी का घर है, मैं मानता हूँ इस बात को। चौथा नुकसान यह है कि तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लो रहेगा। अगर तुम कोई पब्लिक प्लेस पे खड़े हो, या फिर कोई स्पेशल जगह पे खड़े हो, कोई ओकेशन पे खड़े हो, वहाँ पे 4 लोग के बीच में तुम खड़े हो, बातचीत हो रही है, अचानक से तुम्हारा टॉपिक पहुंच जाता है तुम्हारे मोटापे के ऊपर, तुम्हारे ऊपर पॉइंट करके बोलते हैं यार तू बहुत ज्यादा मोटा है, तुझे मोटापा कम करना चाहिए, तो तुम कैसा फील करोगे? एम्बैरेसमेंट फील करोगे, राइट। और मैंने अपने रील में बोला कि भाई नाटे लोग का मजाक मत उड़ाया करो, लेकिन इन मोटे लोग का मजाक जरूर उड़ाया करो। इसका रीजन ये है कि भाई देखो, नाटे लोग जो है अपनी हाइट को इंक्रीज नहीं कर सकते, तो तुम उसका कितना ही मजाक उड़ा तो उसको बुरा ही लगेगा, इसके अलावा कुछ भी वो कर नहीं सकता, उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है वो हाइट सर्जरी वगैरह को छोड़ के। लेकिन मोटे लोग के पास ऑप्शन होते हैं, वो अपना फैट को लूज कर सकते हैं, वो जो है एक अच्छी खासी हेल्दी बॉडी मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं कर रहे हैं तो उनकी लापरवाही है। मे बी कोई डिसीज हो सकता है, उस केस में मैं कुछ नहीं कह सकता, मतलब ऐसी कोई बीमारी भी हो सकती है जिससे मोटापा कंट्रोल नहीं हो सकता है, तो उस केस में मैं कुछ नहीं कह रहा। लेकिन बाकी केसेस में आप जो है अपने मोटापे को कंट्रोल कर सकते हो। कैसे मोटापे को कंट्रोल करना है इसके बाद वाली वीडियो देखना। अभी बात करते हैं कि अगर किसी ने तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुमको मोटू मोटू बोला, चिढ़ाया, तो तुमको बुरा लगा, एट द एंड तुमको अगर बुरा लगा तो तुम जो है अपना ग्लो अप प्लान करोगे कि भाई अब बहुत हो गया, अब तो बहुत हो गया, अब कम बैक मारना पड़ेगा, अब ग्लो अप करके ही लौटना पड़ेगा। और तुम अपने माइंड में उन डिसरिस्पेक्ट को याद रखोगे, उन बेइज्जतियों को याद रखोगे, जिन्होंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था, उन सबको याद रखोगे, और तुम मेहनत करोगे, तुम सारी चीज़ों को फॉलो करोगे जिससे वेट लॉस होता है, और फाइनली तुम अपना वेट लॉस करके अपना ग्लो अप करके लौटोगे। एंड टू बी ऑनेस्ट, फैट लॉस करना ही एक बहुत बड़ा लुक्स मैक्सिंग है। स्क्रीन पे देखो, सेम बंदा फैट के साथ में और बिना फैट के साथ में कितना डिफरेंस आ सकता है। पांचवा नुकसान ये है कि तुम्हें स्लीप प्रॉब्लम्स होगी, लाइक स्नोरिंग। स्नोरिंग का मतलब खर्राटे लेना, नींद में खर्राटे लेना। मैंने जितने भी मोटे लोग को देखा है, ज्यादातर ये नींद में खर्राटे बहुत लेते हैं। और इसके बाद में स्लीप एपनिया, जिसमें सांस रुकती है फिर चलती है, रुकती है चलती है, रुक जाती है चलती है। इसका रीजन ये है कि गले के आसपास में जो फैट होता है उससे जो है एयर को ट्रैवल करने में प्रॉब्लम होता है, जिससे वजह से तुमको सांस की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये है वो प्रॉब्लम्स या नुकसान जो कि आप फेस करते हो जब आप एक मोटे इंसान हो, आप एक ओबीस की कैटेगरी में हो। बाकी इस वीडियो पे क्लिक करो अगर तुम वेट लॉस करना चाहते हो। तो मिलते हैं तुमको उधर ही।